वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एन.के. जिंदरान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने कुछ बुनियादी सवालों से शुरुआत की थी और 4 लेक्चर में उन सभी को समझने की कोशिश की। भरपूर कोशिश रही हमें कि आखिर पढ़ना क्या है, उसकी अहमियत क्या है, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये समझ लिया जाए। आज हम हमारे उसी ध्येय को, कौन से वाला, वही ऑब्जेक्टिव की पढ़ें क्यों, क्योंकि जिंदगी को आसान करना है, आसान करना है, जिंदगी को सहज करना है, सरल करना है, प्रभावपूर्ण करना है, इफेक्टिव और प्रगतिशील करना है, प्रोग्रेसिव, यानी जिंदगी हमारी चौतरफा विकास करे, संपूर्ण विकास की ओर आगे बढ़े। ये हमारा ध्येय है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें समझ चाहिए, यानी समझ पैदा करना हमारा लक्ष्य है। तो आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ चेंजर। न्यू सीरीज है, इसमें बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है लाइफ चेंजर। यानी इसमें है क्या, 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ चेंजर में ये होगा कि हम कुछ ऐसे कोट्स की बात करेंगे, यानी कुछ ऐसे उद्धरण, यानी किन लोगों की कोई बात करेंगे, कोई ऐसी लाइन की बात करें जो बहुत अच्छी हो, कोई कोर कॉन्सेप्ट हो या कोई प्रिंसिपल हो या फिर कोई शेर हो या कोई दोहा हो या पोइट्री कि कोई चंद पंक्तियां हो या कुछ ऐसी बातें, यानी कुछ ऐसी बातों के बारे में हम बात करेंगे जो जिंदगी को बदलने वाली ताकत रखती हो। यानी हमें हमारी जिंदगी को एक नई राह पे चलाने के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जाननी चाहिए। और वो क्या हो सकती है मेरे हिसाब से, जिससे आप जो है बुनियादी फर्क ला सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, सरल सहज बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले को आज हम शुरू करते हैं। चलिए, तो आज मैं लेके आया हूं, आज हम बात करेंगे स्यादवाद पर। स्यादवाद क्या है? ये जैन धर्म का एक दर्शन है, जैन धर्म का एक दर्शन है स्यादवाद। स्यादवाद है क्या? नाम में लगता है स्यात, स्यात या स्याद यानी शायद। हालांकि इसका बड़े पैमाने पर अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन हम यहाँ मीनिंग लेंगे शायद, परहैप्स, शायद, परहैप्सिज्म भी कह सकते हैं इनको। जैन धर्म क्या कहना चाहता है? स्यादवाद एक ऐसा सिद्धांत है, तो यहाँ हम प्रिंसिपल या थियोरी की भी बात कर सकते हैं। तो स्यादवाद जो है ऐसा सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज के अनेक गुण हो सकते हैं। कोई भी चीज है उसके अनेक गुण हो सकते हैं, अनेक प्रॉपर्टीज, औसाफ, उसके ट्रेड्स, चीजें हो सकती है। और हमें सिर्फ एक गुण को लेकर ही दावा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब स्यादवाद ये कहता है कि किसी भी चीज, कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई विषय है, किसी के बारे में भी जो विचार हमारे होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो निर्भर करते हैं कि हम किस देश में हैं, किस जगह पर हैं, वक्त कौन सा है, यानी क्या समय है, परिस्थितियां कैसी है, स्थिति, परिस्थिति, संदर्भ क्या है, रेफरेंस, इन बातों पर डिपेंड करता है। यानी हमारे जो विचार हैं किसी विषय वस्तु को लेकर, हमारी जो सोच है वो निरपेक्ष न होकर इन बातों पर डिपेंड करती है, या तो देश, जगह, वक्त, परिस्थितियां, संदर्भ के साथ बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है वो सीमित होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता कि हम सब कुछ चीज़ को जान पाए। जैसे आप जो है सांप का जहर देखिए, सांप के जहर से इंसान मर भी सकता है, लेकिन उसी सांप के जहर से आप दवाई भी बनाते हैं। आप जो है एक काम कीजिए, आप एक रस्सी से
ऊपर एक आग का गोला जो है वो बांधिए और उसे घुमाइए। आप देखेंगे कि आपने सर्कस वगैरह में या कहीं और देखा होगा, आप देखेंगे उसे घुमाते हुए जाएंगे, देखेंगे तो वो एक सर्कल दिखेगा, यूं वो एक सर्कल दिखाई देगा। लेकिन क्या वो सर्कल है? क्या वो गोल है? ऐसे दिखाई दे रहा है? वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है? दिखाई देता है, लेकिन क्या वो वास्तव में है? नहीं, वो वास्तव में वैसा नहीं है। वो हमें उस सिचुएशन में, हम जिस सिचुएशन में घुमा रहे हैं उसे घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि वो गोल है। वास्तव में वो गोल है ही नहीं, वो तो एक धागा है। तो सच कुछ अलग है और हमारा नजरिया कुछ और था। तो यही बात है, और ये समाज में किस तरीके से काम आएगी। हर कोई आज जो बात करता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें हम तथ्य और प्रमाण के साथ बात नहीं करते, बल्कि अपने बात को पहले से ही सच मानकर चलते हैं कि ये बात तो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई इसे झुटला ही नहीं सकता। जबकि जैन धर्म यही कहना चाहता है, स्याद्वाद, यानी आप शायद लगाइए, अपनी बात को कहने से पहले शायद लगाकर बात कीजिए। हो सकता है वो एक दृष्टिकोण विशेष से, आपका जो एक नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो एक दृष्टिकोण विशेष से सही हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो सकता है आप सही हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण विशेष से, एक नजरिए से देखने पर ही, जिस तरीके से वो रस्सी से बांधकर आग का गोला लेकर घुमाया था, तो उस घुमाने की सिचुएशन में हम सही थे कि वो सर्कल है, लेकिन वास्तव में वो सर्कल नहीं। जैन धर्म ने इसको एक एग्जाम्पल लेकर, 6 आदमी थे और एक हाथी था, और जो 6 आदमी थे वो सब अंधे थे, उसको लेकर समझाया, और हाथी को, उन अंधों को हाथी को छू कर बताने के लिए कहा कि बताइए क्या है। तो किसी ने उसका पांव पकड़ा तो कहा कि ये तो खंबा है, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली तो कहा ये तो रस्सी है, किसी ने उसका सूंड पकड़ लिया तो कहा ये तो अजगर है, किसी ने उसकी पीठ पकड़ ली तो कहा ये तो दीवार है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया, उनकी समझ, उनका जो ज्ञान है वो एक दृष्टिकोण विशेष से सही था। उन्होंने जो ज्ञान लिया था, जो उनकी समझ थी, उसके हिसाब से वो सही था। उन्होंने देखा था कि हाँ, एक चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा ऐसा खंबा होता है, तो उसे उन्होंने खंबा बता दिया, पिलर बता दिया। उसकी पीठ देखी तो कहा हाँ, छू कर देखा हो कि कहीं ये दीवार ऐसी होती है, तो उन्होंने समझा कि ये दीवार है। तो बात यह है कि हम दावा करते हैं कि हमारी बात सच है, लेकिन हमें पूरा ज्ञान नहीं है। और पूरा ज्ञान होने से पहले आप जो भी बात कीजिए, लॉजिक दीजिए, रीजनिंग दीजिए, और शायद लगाकर बात कीजिए कि शायद ऐसा हो सकता है। तो समाज में जो अपना मत सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, उससे हम बच सकते हैं, और एक सामंजस्यपूर्ण, एक सौहार्द और भाईचारा के साथ भाईचारे वाला समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक भाईचारे वाला और प्रेमपूर्ण भारत का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।